एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से गोश्त खा खा के तुसी अपने अंदर भी गर्मी कर लेनी फिर जाके डॉक्टर को बोलोगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं गोश्त खाने से नहीं रोक रहा, लेकिन यार हर दफा जब भी आप गोश्त खाओ ना तो ये वाली सैलेड साथ जरूर खाओ। देखो, पहली बात, वेजिटेबल से आपका मैदा भी पुरसुकून रहेगा और इसका टेस्ट भाई साहब, यार हमारे घर में सैलेड के नाम पे ना सिर्फ 2 खीरे, 1 टमाटर और 1 प्याज ही कटता है। एंड बिलीव मी, खाना खत्म हो जाता है और सारा सैलेड वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सच्ची बताना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये सैलेड इतना रिफ्रेशिंग है कि हैवी खाने के साथ भी आपको एकदम हल्का फील कराएगा। और ये सिर्फ साइड पे पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि सबसे पहले खत्म होगा। नहीं यकीन तो तुसी आप देखो ना। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल और आंटीज, यार छोड़ दो सारे पुराने तरीके। सबसे पहले जो हमने सब्जियों की कटिंग करनी है ना, वो आपने खास तौर पे देखनी है, क्योंकि सैलेड में होता क्या है, कटिंग वो भी अगर ठीक से ना हुई हो तो सैलेड को कोई हाथ भी नहीं लगाता। खैर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने बंद गोभी को कट कर लेना और उसको इस तरह से एक छोटा सा पीस इसका उतार लेंगे। हमें इसकी चाहिए लंबी लंबी स्ट्रिप्स, और वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनेगी, ये देखे इस तरह से। ठीक है यार, बंद गोभी जो है ना, इसमें भरपूर फाइबर होता है जो डाइजेशन को बेटर करता है। हाँ, पेट को हल्का करेगा, और मजे की बात, इसमें विटामिन सी भी होता है जो इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। और इसके अंदर कैलोरीज भी कम होती है, मतलब कि आपका पेट भर भी जाएगा और कैलोरीज भी कम जाएंगी। ये फायदेमंद है वेट लॉस के लिए भी। ठीक है ना। जैसे अब बकरा ईद आ रही है, तो इस बकरा ईद पे आपने ये वाली सैलेड को जरूर अपने हर खाने में शामिल करना है। चलें जी, ये देखें, बेहतरीन तरीके के साथ हमारी जो बंद गोभी है ना, वो कट हो गई है। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, और वो हम बनाएंगे यहाँ पे चुकंदर। सच्ची बताऊं, किसी भी सैलेड में चुकंदर लाना हो तो मुझे मजा ही नहीं आता, क्योंकि एक अपना जबरदस्त सा कलर इसके अंदर, हमारी सैलेड के अंदर ऐड हो जाता है। लेकिन एक बात का हमें ख्याल करना होता है कि अगर इसको प्रॉपरली कट ना किया तो सारा रंग हमारी सैलेड को चढ़ जाता है। हाँ, फिर खीरे भी लाल हो जाते हैं, बंद गोभी भी लाल हो जाती है, हर चीज लाल हुई होती है। वो चीज हमें नहीं चाहिए। इसलिए चुकंदर का जो बेहतरीन तरीका है ना कट करने का, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर नीचे से काटने के बाद आपने इसको छील लेना है। बेशक छुरी से छील लेना या पीलर से छील लेना, लेकिन छील लेना। उसके बाद देखिए, एक छोटे बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है और चुकंदर को उसके अंदर डाल दिया, और ये जो सारे इसके छिलके वगैरह, इसको यार से आप हाँ, चलो इसको साइड पे कर दिया। और अब ये देखिए चुकंदर किस तरह से रंग जो है वो पानी के अंदर छोड़े जा रहा है। चलो इसको यहाँ से उठा के ना अब इसकी थोड़ी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने का तरीका ये है कि आप सेंटर में से इसको हाफ करें, एंड देन अगेन इसको आप सेंटर में से हाफ करेंगे, तो 4 स्लाइसेस इसके बन जाएंगे। उन चारों के फिर आपने मजीद बारीक बारीक स्लाइसेस, पेपर स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लेने हैं। और जब ये सारे स्लाइसेस कट हो जाएंगे, फिर उनको आपने एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ लेना है। सेपरेटली एक एक को भी कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे जरा टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो इस तरह से जोड़ने के बाद हमने इसको लंबे लंबे रुख में कट कर लेना है। ये देखें, माशाल्लाह यार, कितनी जबरदस्त बारीक और लंबी स्टिक्स हमारे चुकंदर की बनती जा रही है। इस फॉर्म के अंदर ये हमारी सैलेड के अंदर यूज होगा। लेकिन यूज करने से पहले ये सारे चुकंदर स्टिक्स को उठा के ना आपने दोबारा से पानी के अंदर शामिल कर देना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इस दफा आपने फिर कट करने के बाद दोबारा आपने इसको पानी के अंदर धो लेना है। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि हमने इसके सारे जूस को जाया कर दिया। भाई साहब, साथ साथ हमने सैलेड को भी तो देखना है ना, सारी सैलेड तो लाल नहीं करनी। फिर भी अगर आपको चुकंदर के हेल्दी जूस की रेसिपी चाहिए ना, तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें आपको चस्का भी आएगा, मजा भी आएगा, और आप खुश भी हो जाओगे। ठीक है ना। तो चुकंदर को पानी में डाल के आपने साइड पे रख देना है, और अब मजीद सब्जियों की कटिंग हम जारी रखेंगे, जिसमें अब बारी आ गई इसमें यहाँ पे खीरे की। खीरे का ना हमने छिलका नहीं उतारना। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसका छिलका वेस्ट करें, क्योंकि यही तो आपके स्टमक को कूलिंग इफेक्ट देगा। खीरे में पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जो बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है, और इसी वजह से हमारी जो स्किन है ना, वो फ्रेश भी लगती है। तो खीरे के अंदर सैलेड के अंदर खीरे का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें। तो इसके भी हमने उसी तरह से स्लाइसेस कट कर लिए हैं, और स्लाइसेस कट करने के बाद उनको इस तरह से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसको भी आप लंबा लंबा इस तरह से कट कर लेंगे। चलिए जी, बेस्ट हो गया। खीरा हमारा कट हो गया है। इसको भी उठा के हमने एक छोटे बाउल में डाल दिया है, और इसको भी रख देंगे साइड पे। और अब चलते हैं अगली सब्जी की तरफ।
और ये आ गया जी लाल लाल टमाटर, जिसने हमारी सैलड के रंग को निखार देना है। चलिए जी, टमाटर का टॉप पार्ट हमने निकाल दिया है और इसको सेंटर में से हाफ कर दिया है। उसके बाद इसको अगेन हाफ करेंगे तो ये हमारे 4 स्लाइसेस बन गए। अब हमने लेनी है छोटी छुरी, और छोटी छुरी से हमने इसके जो बीज है ना, बीज वाला पार्ट हमने सारा उतार देना है। ठीक है, निकाल देना है। याद रहे हमने इसका छिलका नहीं उतारना, क्योंकि छिलके के साथ ही तो हल्के हल्के जान में रहेगा ना, तो छिलका इसके साथ रहने दें। और हाँ, इसको जब आप स्लाइसेस इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटने लगेंगे ना, तो आपने इसको उल्टा रखना है। मतलब कि जो इसके अंदर वाली साइड है ना, वहां से आपने छुरी चलानी है, बाहर वाली साइड से छुरी नहीं चलानी, वो कट सही से नहीं होगा। टमाटर भी ना सैलेड का बहुत इंपॉर्टेंट हीरो है यार। टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें भी कैलोरीज बहुत कम होती हैं और बहुत ही हेल्थी ऑप्शन है सैलेड्स के लिए। इसको भी जरूर ऐड किया करें। ले जी, हमने टमाटर के भी लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है वो काट लिया है। ये हमारे सैलेड के अंदर बड़ी खूबसूरत लगेंगी। इसको भी एक बाउल में डाल देते हैं और इसको भी साइड पे रख देते हैं। और अब चलते हैं अगली सब्जी की तरफ। ओहो, अब बारी आ गई है जी प्याज की। यार प्याज, आपको पता है प्याज की स्वीट डिश भी बनती है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ समझने वाले समझ रहे हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में बताओ कि प्याज की स्वीट डिश कौन बनाता है। चलो थोड़ा शुगर ही लगाते हैं, तो कमेंट लास्ट भी करना, मजा आएगा। चले जी, प्याज हमने छील लिया था और छीलने के बाद उसको सेंटर में से हाफ करने के बाद उसके इस तरह से हाफ मून्स की कटिंग्स आपने कर लेनी है। मतलब कि इस तरह से कट करेंगे हम लोग कि इसके हाफ रिंग्स बने। ठीक है, तो ये देखिए हमने प्याज की सारी कटिंग जो है बेहतरीन तरीके से कर ली है। लेकिन अब आपने करना ये है कि इसको पानी में रखें। तो एक बाउल के अंदर पानी मैंने ले लिया है, इसको भी रख देंगे साइड पे। अब चलते हैं अगली सब्जी की तरफ। आइए जी आइए, हम गाजर को कैसे भूल सकते हैं। गाजर वैसे मुझे ना यार ऑरेंज वाली मिली थी तो मैंने यही यूज कर ली। ठीक है ना, तो इसकी भी कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स, जैसे हमने चुकंदर की बनाई थी ना, कुछ उस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से सेंटर में से हाफ करने के बाद जो पीसेस इसके बन गए ना, फिर इसमें इसकी हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है वो कट कर लेनी है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की मैंने इसमें डालनी है, वो आप देखते जाए, अभी उसकी बारी आएगी। गाजर में ना विटामिन ए भरपूर होता है जो आंखों के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या विटामिन ए इस ऑरेंज गाजर में भी होगा। खैर चलो कोई नहीं, हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है गाजर की कट कर ली है। डालनी तो फिर है ना, इसको भी हम एक बाउल के अंदर डाल के ना इसको भी साइड पे रख देंगे। एक और चीज मैंने कट करके रखी है, उसकी कटिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं आपको वो डाल के दिखाऊंगा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत और कलरफुल बाउल्स हमारे तैयार हो गए हैं सैलेड के साथ। तो इनको अब साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। तो एक बड़ा और खुला बाउल आपने ले लेना है। उसके अंदर सबसे पहले जो हमने बंद गोभी काटी थी वो डाल देंगे। अब जो प्याज कट किया था वो चला जाएगा, और ये आ गया जो हमने टमाटर कट किए थे वो भी डाल देंगे। बस अब फटाफट सब्जियां डालते जाओ। ये खीरे आ गए जो हमने कट किए थे, ये भी सारे डाल देने। ठीक है, बचाने नहीं, आपने सारी चीजें डालनी है। उसके बाद आ गई हमारी चुकंदर। चुकंदर में वैसे देखिए हमने पानी निकाल लिया है और पानी निकाल के डाल दिया। अब ये रंग नहीं इंशाल्लाह चढ़ाएगी। अब बारी आ गई गाजर, जिसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स हमने काटी थी, ये भी डाल देंगे। लेकिन यार मेरा बाउल तो अभी से भर गया, अभी तो चीजें कुछ और भी डालनी है, तो मैं बाउल चेंज करता हूँ। इस बाउल के अंदर हम डालते हैं और ये देखिए कितनी कलरफुल हमारी सैलड तैयार हो रही है यार, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए, ये है जी कच्ची कैरी, रॉ मैंगो। इसका क्या टेस्ट आएगा आपकी सैलड के अंदर। ये भी हमने छील के कट करके डाली है। यार मैंने इसकी इतनी रेसिपीज, इतनी वीडियोस डाली हैं कि इसको कट करने का तरीका तो आपको आता ही है। तो बस इसकी भी इस तरह से स्ट्रिप्स काट के ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बारी आ गई, इसमें डालेंगे पुदीने के चंद पत्ते, जो बड़ी रिफ्रेशिंग सी खुशबू हमारी सैलेड के अंदर लेके आएंगे। चलें, अब एक चीज देखें, इतनी सारी क्वांटिटी जो हमने डाली है ना, इस सारी क्वांटिटी के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून आपने व्हाइट विनेगर मतलब कि सिरका डालना है। सिर्फ 1 टीस्पून सिरका इस सारी सैलेड के लिए काफी रहेगा। ठीक है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना ताकि वो प्रॉपर हर चीज के साथ लग जाए। इससे ज्यादा नहीं डालना, ठीक है, 1 टीस्पून काफी है। चलें जी, सिरका मिक्स हो गया। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है जी दही, और तकरीबन 3 टेबलस्पून दही, इतनी क्वांटिटी के लिए काफी रहेगा। और उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून ही मायोनीज भी शामिल कर देना। ये हल्का हल्का क्रीमी टच देगी आपकी हर आइटम को। चले, उसके बाद यहाँ पे रोस्टेड जीरा है मेरे पास, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें रोस्टेड जीरा शामिल कर देंगे। और ये आ गया जी मेरे पास पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 1
टीस्पून। आपके पास पिंक नहीं भी है ना तो व्हाइट डाल देना, लेकिन इस रेसिपी में काला नमक नहीं जाएगा, ठीक है, या व्हाइट या पिंक डाल देना। चले बेस्ट हो गया। उसके बाद 1 टीस्पून ही इसमें हमने काली मिर्च का शामिल कर देना पाउडर का, ठीक है। ले जनाब, अब आपने इसको प्रॉपर एक मिक्स देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काले मिर्च, नमक वगैरह हर चीज एक एक आइटम को अच्छे से लग जानी चाहिए, फिर ही तो टेस्ट आएगा। ले जनाब, प्रॉपरली मिक्स होने के बाद ये देखिए हमारी सैलड जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, लेकिन क्या मजे की सैलड तैयार हुई है यार। आप लोग भी इस ईद पे इस सैलड को खानों के साथ जरूर ट्राई करें, आपको चस्का आ जाएगा। और हाँ, जाने से पहले मुझे कमेंट करके ये लाजमी बता के जाना कि प्याज की स्वीट डिश कौन बनाता है। और अगर आपको नहीं पता तो आ जाओ ना कमेंट सेक्शन में, जरा एंजॉय करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।